स्वागत है आप सभी का भाई इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस को, जो कि अपने आप में एक खतरनाक भूत है। वो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि कभी भी कितना भी पढ़ लो समझ नहीं आता। तो उसी चीज़ को हम निपटारा करेंगे जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को फोड़ पाएं। संध्या सेन, हेलो सर, हेलो संध्या। जिया, हेलो, गुड इवनिंग जिया। तो शेयर वेयर कर दो जल्दी से, लाइक वाइक करो। लाइक वाइक तो हुआ ही नहीं है अभी तक, तभी तो मज़ा आएगा टेंस पढ़ने में। चलिए भाई, तो टाइम एंड टेंस जो है, हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस की। तो ये जो है थोड़ा सा चलेगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो देखे गए हैं किससे, या तो मोडाल से देखे जाते हैं या फिर टेंस से देखे जाते हैं। ठीक है, मोडाल्स में करा चुका हूँ आपको। टेंस जो है मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टेंस में भी आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है चीज़ों को स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा, उनको इजीली समझना है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे आज क्या, टाइम एंड, ठीक है। सुंदर सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी जो है आप फोड़ दोगे इसको। चलिए, तो टाइम एंड टेंस को जो हम पढ़ने वाले हैं, शेयर करो यार सबके साथ। का स्वागत। कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। चलो देखो भाई, टाइम क्या होता है? टाइम होता है आपका समय, ठीक है। और टेंस क्या होता है? टेंस को हम कहते हैं काल। धीरे धीरे समझेंगे हम चीजों को, आराम से, प्यार से, ठीक है। टेंस और आपका टाइम एंड टेंस यानी समय और काल। वहीं अगर मैं काल की बात करूं, ये होते हैं आपके तीन। काल कितने होते हैं? तीन होते हैं, यानी टेंस जो होते हैं तीन होते हैं। कोई बताएगा मुझे कौन कौन से जो है टेंस होते हैं? स्टार्ट कर दिया भाई ऐसे। कौन कौन से? लाइक वाइक करो, लाइक तो हुए नहीं अभी तक है। करो लाइक जल्दी से पापी हो। पहला होता है आपका प्रेजेंट। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा ही सुंदर है कभी कभी तो। दूसरा कौन सा होता है जल्दी बताओ? प्रेजेंट, फर्दर, पास्ट। तुम्हारा क्या होगा देवी? ठीक है, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अपने आप में ये बहुत ही बड़े बवाल होते हैं। दो संजना है और दोनों में जो दिमाग का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। जैपलिन, हाय सर, हेलो जैपलिन। अब समय की बात करें, समय होते हैं आपके चार। ठीक है, समय होते हैं आपके चार। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल। ठीक है, क्या कहते हैं हम? सिंपल। कभी कभी हम इसे प्यार से इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, वरना ये जो है भर जाएगा। सिंपल कहते हैं, ठीक है, या फिर इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा बताओ कौन सा होता है? दूसरा होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कौन सा? परफेक्ट। ठीक है, चौथा बताओ, चौथा कौन सा होता है? जल्दी बताओ चौथा कौन सा होगा? ठीक है, पहला हो गया हमारा सिंपल, ये जिसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेहतरीन भाई कौन है सबसे पहले? हरिओम है, संजना है, और खुशी है। बेहतरीन। तो यहाँ पे अगला बचता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि तीन ये हैं और चार ये हैं, यानी टोटल जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं, टोटल कितने टेंस पढ़ने वाले हैं? टोटल हम पढ़ने वाले हैं 12। 12 टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। कैसे? मैंने कहा अगर मैं प्रेजेंट उठाऊंगा तो प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ूंगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ूंगा। जब मैं पास्ट में जाऊंगा तो पास्ट का मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ूंगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ूंगा, पास्ट परफेक्ट पढ़ूंगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ूंगा। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर में जाता हूं तो फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल पढ़ूंगा, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ूंगा, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ूंगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ूंगा। ये टोटल हमारे जो टेंस हो गए वो कितने हो गए? टोटल 12 टेंस जो है हमारे हो जाएंगे। बताओ, इतनी बात समझ आ गई सबको?
अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, हम इस टेंस में हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे इस टेंस में, इस टेंस में पढ़ेंगे हम एक चीज, वो क्या है, स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसमें इसके यूजेस, क्या यूजेस हैं इसके, ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में है। चलो भाई, चलो तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपकी किससे, स्ट्रक्चर से। चलिए, तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एक कलर देख देख के मैं बोर हो गया, कलर दूसरा बदल लेते हैं भाई। चलिए, क्या पढ़ने वाले हम, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैंने कहा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक जो है चीज बताई थी, जब हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ रहे थे। क्या बताई थी कि कोई भी टेंस अगर हम बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उसके अंदर हमें चाहिए होगा एक सब्जेक्ट, ये चाहिए होगा। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, दूसरा हमें चाहिए होगा वर्ब। तीसरा हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीज हैं तो इसका मतलब जो है हमारा टेंस आराम से बन जाएगा। यानी सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमें चाहिए ही चाहिए बनाने के लिए टेंस को। चलिए, सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका कर्ता होता है, ठीक है, जिस जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में ये क्रिया होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो भाई जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कहाँ होता है, वो स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट प्लेस पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, फर्स्ट प्लेस पे रखा जाता है। फिर उसके बाद वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बात तो पता ही होगी आपको ऑलरेडी। चलिए, दूसरी बात हम अगर बात करें यहाँ पे, वाह कलर तो अच्छा है, इसको ट्राई करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है आपका, अगर जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने पेन के बारे में कही, पेन अच्छा लिखता है, तो मैंने किसके बारे में बात की, मैंने पेन के बारे में बात की, तो यानी सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, पेन हो जाएगा। बात क्लियर। मैंने कहा चाय ठंडी है, और मैंने किसके बारे में बात की, मैंने चाय के बारे में बात की, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, चाय। जिसके बारे में बात की जाती है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब जो भी हम एक्शन करते हैं वो सब वर्ब होता है। क्या होता है, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं वो सब क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब वर्ब होता है, ठीक है। मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा चालू किया, तो मैंने क्या करा, पंखा चालू किया, तो वो क्या है, काम है। काम यानी क्या है, वो वर्ब है, ठीक है। फैन मैंने ऑन किया, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, ठीक है। तो जो भी हम काम करते हैं वो काम क्या होता है, वो सब क्या होता है, क्रिया होता है आपका। चलिए आगे चलते हैं हम। इंडेफिनिट टेंस की बोल रहा होगा, मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है यार। इंडेफिनिट लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 3 ये होते हैं। अभी तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है, इतने में खेलने लगे आप दिमाग से। चलो आगे आ जाओ। अब ये जो आपको दिखाई दी वर्ब, ये जो वर्ब होती है, वर्ब जो होती है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कहां पढ़ा चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में पढ़ा चुका हूं। आज भी पढ़ लो, समझ लो चीजों को। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। वर्ब की बात कर लेते हैं आज हम। चलिए वर्ब की बात करते हैं। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होती है आपकी मेन वर्ब। दो टाइप की वर्ब होती हैं आपकी, मेन वर्ब, ठीक है। चलो इसको मैं दूसरे कलर से सजा देता हूं, चलो इसको भी सजा देते हैं। चलिए, हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी क्या, मदद करने वाली, क्या जिसको हम कह सकते हैं कि मदद करने वाली, मदद करने वाली, जो मदद करे। किसकी मदद करेगी, ये मदद करती है, ये हेल्प करती है किसकी, इस मेन वर्ब की हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है, इस मेन वर्ब की ये हेल्प करती है। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये किसकी हेल्प करती हैं, ये करती हैं भाई इस मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। क्या बताने में भाई, ये बताती हैं आपका टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस जो है ये बताती है कि भाई कौन सा टाइम चल रहा था, कौन सा टेंस जो है यहाँ पे लगेगा। तो टाइम एंड टेंस कौन बताती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी मदद करती हैं। और इसी तरीके से जो मेन वर्ब होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया,
ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। अब ये सहायक क्रिया होती हैं आपकी कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी टू बी वाली, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी टू हैव वाली, ठीक है, तीसरी होती है आपकी टू डू वाली। बताओ टू बी में कौन कौन सी आती हैं, जल्दी बताओ, टू बी में कौन कौन सी, टू बी में कौन कौन सी सहायक क्रिया जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो बताइए जल्दी से, टू बी में बताओ जल्दी से, शेयर करो यार, जब तक नहीं शेयर करोगे मजा नहीं आएगा। मैं टेंस यहाँ पढ़ा के चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ आपको, जिससे आप लाइफ में कभी जो है टेंस भूलें ही नहीं, ऐसे पढ़ाने की कोशिश है। चलिए आ जाओ, तो टू बी में आती हैं आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, और एक और बचती है कौन सी, बी वाली, ठीक है, इसको बी है। क्लियर है भाई, कौन कौन सी टू बी में आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी वाली। इसी तरीके से आपकी टू हैव में कौन कौन सी आती है, हैज आता है, हैव आता है, और एक और बचती है वो कौन सी, हैव, ठीक है, ये जो है यहां पे आ जाती है। लास्ट में आती है आपकी डू, डज और डिड। सीरियस हो जाओ भाई, डिड, डू, ना संजना। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब आपके समझ आ गई कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, हेल्पिंग नेचर होता है इनका हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा, ठीक है, ये टाइम एंड टेंस बताने में हेल्प करती हैं। तो मैंने कहा ये तीन टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एक टू बी वाली होती है, एक टू हैव वाली होती है, एक टू डू वाली होती है। जो टू बी वाली होती है उनमें कौन कौन सी आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी आती है। उसी तरीके से टू हैव वाली जो होती है उसमें हैज, हैव और हैड आता है। इसी तरीके से टू डू वाली जो होती है उनमें डू, डज और डिड आता है। बिल्कुल समझना। चलिए, इसी तरीके से आपकी एक और बचती है, वो है आपकी मेन वर्ब। कौन सी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कहती है, मेन वर्ब जो भी काम हो रहा है वो सब क्या है, मेन वर्ब। आपका जो भी काम हो रहा है वो सब क्या है, आपका मेन वर्ब है। जैसे मैंने कहा ईट, खाना, ठीक है, रन, ठीक है, और बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ और कौन कौन सी होंगी, यानी जो भी काम कर रहे हो आप सब जो आपकी जो है मेन वर्ब है। जल्दी बताओ, लिखो जल्दी से। राइट, बिल्कुल, और बताओ, रीड, और बताओ, जल्दी बताओ, डांस, डांस, सिंग, और बताओ, प्ले, वेरी गुड, प्ले, और बताओ, वॉक, बिल्कुल वॉक भी होगा, वॉक। चलिए, जब ज्यादा जगह रही नहीं, काफी इतनी। फ्री फायर, अच्छा भाई मिस्टर गेमर आप जो है मत करो ऐसा यार, क्या फायदा। सी, अच्छा, टॉक। चलो, तो आपको ये चीज अगर समझ आ गई है तो आने वाले चीजों में आपको दिक्कत नहीं होगी, और अच्छे से समझ गए होगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे चलें, बताओ जल्दी से। सॉरी सर, ओके भाई, मैं बताया नहीं है आपने। चलिए, अब हम वर्ब की बात कर लेते हैं, वर्ब आपकी होती कौन कौन सी है। फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। पहली होती है आपकी B1। इस B1 में आपका S, ES और IES क्या होता है, नहीं होता है। इस B1 में आपका S, ES और IS, कहते हैं ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा ले, कहते हैं ना, तो इसमें यह क्या होता है कि S, ES और IS नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। यानी ये कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है आपकी प्लूरल फॉर्म, ठीक है। धीरे धीरे समझो चीजों को, आराम से आप कैच कर पाओगे। और ये किस लिए यूज होती है, ये होती है आपकी प्रेजेंट में। कौन से में, प्रेजेंट में यूज होती हैं। बात क्लियर, किसमें, प्रेजेंट में। और अगर इतनी बात क्लियर है, ईस्ट और वेस्ट, MB सर इज बेस्ट, तो वहां जाके पढ़ ले भाई, यहाँ चिल्लाने से क्या होगा, ये बता, कुछ हो जाएगा यहाँ चिल्लाने से। ना तेरे MB सर यहाँ आके पढ़ेंगे ना देखेंगे, तो क्यों परेशान है।
भक्त बनो लेकिन इतने भक्ति मत दिखाओ, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट आती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम किस में यूज करते हैं, जल्दी से बताओ कोई मुझे। चलिए बहुत खतरनाक बालक हो तुम लोग। तो ये किस में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट में होती है। इसी तरीके से आपकी दूसरा कलर ले लेता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है, जल्दी से बताओ मुझे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जल्दी से बताओ। मनोज सर सर आपका नाम बता दीजिए। मनीष सिंह नाम है मेरा भाई। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। किसमें यूज होती है, परफेक्ट में। और परफेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं, तीन टाइप के परफेक्ट होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। एक होता है प्रेजेंट आपका, कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है आपके फ्यूचर। ये तीनों जो टेंस होते हैं आपके यही होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। हमेशा क्या आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही होगी इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पास्ट में है तो उसका उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अगर कोई प्रेजेंट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए भाई, चलिए अगला आती है आपकी, जगह भी नहीं बची यहाँ तो, अच्छा जगह नहीं बची, चलो आगे आ जाओ। आगे होती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। यानी ये क्या करता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो क्या करती है, जाती है किसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास जाती है और उधार ले आती है, क्या उधार ले आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधार ले आती है, ठीक है। और साथ में अलग दिखने के लिए क्या करती है, आईएनजी जोड़ लेती है अपने आप में। क्या करती है, आईएनजी जोड़ लेती है। यानी भाई अलग दिखना है, तीन तो ये आपके निपट गए, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जब बात आई तो इसने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधार ले आई और उसने क्या किया, इसने अलग दिखने के लिए आईएनजी अपने आप में जोड़ लिया। कॉन्टिन्यूअस, बेहतरीन, ठीक है। तो ये किस में यूज होती है, ये होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। जैसे आपका कह सकते हो एग्जांपल की तरह मैं समझा दूं आपको, जैसे आपका हो जाएगा गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो हो गई, और इसी में क्या किया इसने, आईएनजी जोड़ लिया। आईएनजी जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, जिस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। इसमें क्या नहीं किया मैंने, एस, ईएस और आईएस नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि मना किया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी पास्ट फॉर्म हो गई, परफेक्ट हो गई, और लास्ट में आपकी बिफोर हो गई, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई। एक और अंतिम और आखिरी बचती है आपकी कौन सी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बचती है। चलिए बताइएगा इसके बारे में। अब लास्ट में बचती है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अब भाई यहाँ पे सब जो है उधारी उधारी सब हो गई, निपट गई। अब फिफ्थ फॉर्म का नंबर जो आया तो इसने क्या किया, ये फिर से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास गया और उधार ले आया, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उधार ले आया कि मुझे एक दे दे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे अलग दिखना है। अब अलग दिखने के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को क्या करना चाहिए, उसने कहा कि तो भाई एस, ईएस और आईएस नहीं जोड़ रहा है तो मुझे दे दे, मैं जोड़ लूंगा। इसने क्या कहा कि भाई तू एस, ईएस और आईएस नहीं जोड़ रहा है वर्ब में तो मुझे दे दे, मैं जोड़ लूंगा। तो उसने कहा ले जा भाई, तो ये ले आया। उसने कहा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अगर बनानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करोगे, एस, ईएस और आईएस जोड़ दोगे, ठीक है, एस, ईएस और आईएस जोड़ दोगे। चलिए यहां पर हमने एक चीज सीखी, क्या सीखी कि भैया प्रेजेंट की हो गई कितनी, दो फॉर्म। कौन कौन सी हो गई, एक तो पहली हो गई प्रेजेंट की, ठीक है, और जो हम लास्ट में पढ़े ये भी किसकी होती है, ये भी होती है आपकी प्रेजेंट की। किसकी होती है, प्रेजेंट की होती है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर वाली होती है। एस, ईएस, आईएस बना के सिंगुलर जो है बना देते हैं। यानी प्रेजेंट की हमने कितनी फॉर्म पढ़ ली भाई, प्रेजेंट की हमने पढ़ी कितनी, तो प्रेजेंट की हमने पढ़ ली दो फॉर्म। कौन कौन सी, मैंने कहा एक पढ़ी हमने B1, एक पढ़ी हमने B1 और दूसरी पढ़ी हमने B5, ठीक है। ये जो है हमने दोनों पढ़ ली, और दोनों किसकी हैं, दोनों प्रेजेंट की हैं। फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है इन दोनों में कि भैया जो B1 होती है उसमें एस, ईएस और आईएस नहीं जोड़ते हैं। क्या, एस, ईएस और आईएस इसमें नहीं जोड़ते हैं, एस, ईएस और आईएस इसके अंदर हम नहीं जोड़ते हैं। जबकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या हो रहा था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हो रहा था हम एस, ईएस और आईएस जो है जोड़ते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होंगी तीनों फॉर्म,
तीनों फॉर्म, सॉरी पांचों फॉर्म जो है आपको समझ आ गई होंगी। आ जाओ, अब आगे हम चलते हैं। अब आपका नंबर है, आपको बताना है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखूंगा, आपको बताना होगा, ठीक है। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। आ जाओ जरा, अब आपका चमत्कार देखते हैं जादुई बाबा का। आ जाओ जरा, आ जाओ। मैं यहाँ पे आपको एक वर्ब दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूं, एक वर्ब दे रहा हूं। मैंने कहा लो कैच करो, क्या, गो। अब आपको इसकी पांचों की पांचों फॉर्म अभी के अभी लिख देनी है, पांचों की पांचों फॉर्म इस गो की, यानी वर्ब मैंने आपको दी गो, पांचों की पांचों फॉर्म बताओ जल्दी से कमेंट में। बताओ जल्दी से, अब पांचों की पांचों बताओ। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फोर्थ क्या होगी, फिफ्थ क्या होगी, जल्दी से बताओ। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। बेहतरीन अजीत। चलिए, तो हमने क्या सीखा, हमने कहा एक वर्ब मैंने दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद भाई ये हो गई आपकी, ठीक है। ठीक है, सेकंड मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की क्या होगी, वेंट हो जाएगी। इसी तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा लो जी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है सर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं बस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोइंग। और ये आपका लास्ट वर्ड बचता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें हम एस ई एस आई एस जोड़ते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आगे मैं कहूंगा कि यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, आप एस ई एस आई एस जोड़ के लगाओगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, लाइन भी इतनी सुंदर है ये। अगला आ जाओ, अगला है यहाँ पे कम, ठीक है। कम बताओ, ठीक है, बताओ सब जितने भी है सारे लिख दो। संस्कारी लाइन, हाँ बहुत ज्यादा संस्कारी है। कम का बताओ, कम कम जो भी है भाई सेशन को शेयर करें, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मोडाल्स में करा चुका हूं अब तक, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड करा चुका हूं मैं अब तक, टेंस कर रहे हैं हम। कम, केम, कम 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 कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, बेहतरीन। जैपलिन, कम, केम, कम, कमिंग, कम, बेहतरीन। लिए मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वही रहेगी भाई, कम, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वापस से कम, कम केम कम होता है। अगली वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, कमिंग हो जाएगी। और लास्ट में आपकी एस ई एस आई एस वाली फॉर्म क्या होगी, कम्स हो जाएगी, जो कि क्या होती है, सिंगुलर होती है आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला बताओ, रीड। रीड, रीड का बताओ क्या होगी भाई, रीड होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म बतानी है, वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, लेकिन स्पेलिंग यही रहेगी, ठीक है। रीड, रेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड हो जाएगी, ठीक है। जस्ट रेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आईएनजी फॉर्म बतानी है आपको, रीडिंग हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको एस वाली फॉर्म बतानी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगी, रीड्स हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये मजा आ रहा होगा और अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है भाई। अगला बताओ, डू वाला। डू, डू की आपको पांच की पांच फॉर्म बतानी है, डू की आपको पांच की पांच फॉर्म बतानी है। जल्दी बताओ, पांच की पांच फॉर्म डू की। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, डू, डू डज, डूइंग, डन, बेहतरीन चीज, ठीक है। तो ये क्या होगी, डू हो गई, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन हो जाएगी। और आपकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो डूइंग हो जाएगी, ठीक है। और आपकी लास्ट फॉर्म बचती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। एक और करा दूं, एक और कर लो चलो, ठीक है। एक और कर लो जो कि आपका काम आएगा सॉल्व करते टाइम। लाइन देखो, अरे लाइन ऐसी होती है भाई। अगली है आपकी हैव। हैव का बताओ,
हैव की आपको पांचों फॉर्म बतानी है, चारों पांचों जो भी हैं, इसको मैं हटा देता हूं। चलो हैव की बताओ। बताओ हैव की। ये रखो, नींद पूरी नहीं है क्या? मन्नू सर भाभी से बात कर रहे थे क्या रात को? बिल्कुल, आपने तो कैमरे लगा रखे हैं हमारे यहाँ, हैं देवी? कैमरे में चुपके चुपके देखती हो हमें। बताओ जल्दी से। निकल गई हवा। चलो हैव, हैव का हो जाएगा भाई हैड, ये भी हो जाएगी हैड। अब आईएनजी फॉर्म बताओ। हैज, हैव, हैड, हैविंग। और ये लास्ट वाली बस्ती है, उसका क्या करोगे? लास्ट वाली बताओ। अच्छा, बिगड़ रही हो। चलो बहुत अच्छे, ये हो जाएगी आपकी हैविंग। और आपकी एक और बस्ती है, वो बस्ती है, वो हो जाएगी हैज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इनको याद रखना, ये डू और हैव वाली को ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी ये तो आप एक्सपर्ट हो इन सब में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है कि नहीं? हो एक्सपर्ट या नहीं? जल्दी से बोलो, कौन कौन एक्सपर्ट हो गया है अब? बिल्कुल, चलो आगे आ जाओ। अब पढ़ते हैं हम अपने टेंसेस को। पहला टेंस है हमारा सिंपल। ठीक है, सिंपल, जिसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं क्या? जल्दी बताओ सर, मैं हो गई एक्सपर्ट, बेहतरीन खुशबू। जल्दी बताओ दूसरे नाम से हम इसको किस नाम से पुकारते हैं? अच्छा मेघा, इनडेफिनेट, बेहतरीन भाई। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट को। और क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे पास्ट को। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे फ्यूचर को। चलो अब आपका नंबर है। मैंने कहा सबके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो आना ही आना है, ये तो बहुत जरूरी है। आपने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो आप। मैंने कहा सबके अंदर जो स्ट्रक्चर था उसमें वर्ब, वर्ब, वर्ब तो आनी है। आपने कहा ये भी सही बात है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबके अंदर तो आना ही आना है। सही बात। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? लेकिन मैंने आपको बताया जब प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट की दो फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी दो फॉर्म होती हैं जरा मुझे बताओ। प्रेजेंट की सॉरी, प्रेजेंट की कौन सी दो फॉर्म होती हैं? वही यूज होंगी यहां पे। पास्ट की कौन सी एक फॉर्म होती है? वही यूज होगी यहां पे। जल्दी से बताओ मुझे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैपलिन, और क्या बताया था मैंने? यस, जिया ने यहां पे बिल्कुल सही कहा है कि प्रेजेंट की दो फॉर्म होती है। एक तो होती है आपकी जिसमें एस ई एस आई एस नहीं लगाते, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट होती है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस ई एस आई एस जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दो फॉर्म जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है? एक होती है आपकी क्या, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, जब दूसरी होती है आपकी जो सब्जेक्ट होगा वो आपका प्लूरल होगा, उसके लिए यूज की जाती है। पास्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? जरा बताएगा कोई मुझे, पास्ट के अंदर हम कौन सी फॉर्म मैंने आपको बताई थी? पास्ट के अंदर कौन सी फॉर्म बताई थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, एग्जैक्टली, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब एक बचता है हमारा कौन सा? फ्यूचर वाला। भाई डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मैं यहां पे लगा दूं फ्यूचर में तो लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा? कहेगा प्रेजेंट और फ्यूचर भाई सेम सेम हो जाएंगे, कि इसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फ्यूचर के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये तो लोचा हो जाएगा भाई, इन गड़बड़ हो जाएगी। तो हम दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो उसने क्या किया, ये जो फ्यूचर था आपका, इसने क्या किया कि मुझे वर्ब चाहिए, तो वर्ब लेने के लिए इसने किसके पास गया? प्रेजेंट के पास गया। क्यों गया? क्योंकि इसके पास हमेशा, ये बहुत अमीर आदमी होता है जो प्रेजेंट होता है, ये बहुत अमीर आदमी होता है, इसके पास हमेशा
जो बाकी होंगी उनसे ज्यादा जो है वर्ब होंगी। जैसे इसके पास कितनी है, एक है, इसके पास कितनी, एक और दो, दो हो गई। जैसे ही आप आगे जाओगे वहां भी आपको जितनी भी आपको बाकी टेंस में दिखाई दे रही है वर्ब, उससे एक ज्यादा जो है किसके पास होगी, हमेशा प्रेजेंट के पास होगी। तो प्रेजेंट ने कहा चल ले जा भाई, क्या ले जा, तो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझसे ले जा। उसने कहा ठीक है दे दे भाई, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये आ जाती है कि अब भाई अगर तू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझसे ले जाएगा तो तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसने कहा प्रेजेंट ने कि फ्यूचर भाई तू ऐसा कर, तू अपने साथ क्या कर, तू अपने साथ विल और शैल लगाना स्टार्ट कर दे। क्या, विल और शैल लगाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, विल और शैल लगाना स्टार्ट कर दे तो बिल्कुल अलग दिखेगा। मैंने कहा ले भाई, तो उसने क्या किया, विल और शैल लगाना स्टार्ट कर दिया और अलग दिखने लगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको कि भाई अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो भाई इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, और पास्ट की यानी सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं तो भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन विल और शैल साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट दिखना है, दुनिया से अलग दिखना है इस फ्यूचर को। बात क्लियर है भाई यहां तक? बिल्कुल खुशी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना सेशन एंड होने के बाद। बात क्लियर हो गई? तो सबके आपको सिंपल वाले याद हो गए या नहीं, जल्दी से बताओ। सबके सिंपल वाले करा दिए, चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, सिंपल वाले मैंने सबके करा दिए, ठीक है, सबके करा दिए। इसी तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस वाले करेंगे, परफेक्ट वाले करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले करेंगे, सारे टेंस खत्म हो जाएंगे। सुनाओ भाई, वर्ल्ड्स फेमस गेमर, सुनाओ तो क्या कह रहे हो। रिपीट रिपीट करना है, आपने सेशन साइज बीच में से शुरू किया है, ठीक है। पानी जितना क्लियर, पानी क्लियर नहीं होता। चलिए, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट की दो फॉर्म आती है, इससे पहले का सेशन को अटेंड करना भाई जब एंड हो जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दो फॉर्म आती हैं। इसी तरीके से पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जो फ्यूचर होता है वो क्या करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट से उधार ले आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा दो होती हैं, हमेशा दो होती हैं, तो ये उधार ले आता है। लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए वो क्या करता है, फ्यूचर अपने साथ विल और शैल को भी जोड़ लेता है, विल और शैल को भी जोड़ लेता है, जिस वजह से वो अलग दिखने लगता है दुनिया से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब यूज होगी? बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है वैशाली, आ जाओ। देखो, मैंने क्या बताया था यहां पे आपका, मैंने बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होनी है। ये आपका एस ई एस आई एस नहीं जुड़ता, कब? ये आपकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आती है, सब प्लूरल आती है। यानी सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब आप क्या लगाओगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। बताओ, क्लियर हो गया वैशाली? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट टेंस करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाला, वो ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है, कल करें फिर, मतलब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट रहेंगे, फिर मेरा हिंदी का सेशन भी है।